तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम लोग पढ़े हैं आज हम लोग उसका नेमिंग करेंगे। तो नेम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है कॉमन नेम और एक होता है IUPAC नेम। IUPAC नेम ज़्यादा कुछ है नहीं, बस ऑफिशियल नेम जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, IUPAC नेमिंग बोलते हैं। जैसे हमारा भी दो तरह का नाम होता है, एक कॉमनली जो हमारा निकनेम होता है और एक हमारा ऑफिशियल नाम होता है। तो IUPAC का मतलब क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? IUPAC का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो इस यूनियन के द्वारा जो नाम दिया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑफिशियल नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, या तो हम कह सकते हैं IUPAC नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नेमिंग करने के लिए कुछ रूल होता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर हम नेमिंग करना चाहते हैं तो रूल क्या बोलता है कि आपको दो चीज़ पता होना चाहिए। पहला होना चाहिए रूट नेम और दूसरा होना चाहिए सिफिक्स। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूल ऑफ नेमिंग। रूल क्या है, पहला आपको लिखना चाहिए रूट नेम और दूसरा चीज़ क्या लिखना है, सिफिक्स। सिफिक्स जो होगा वो दो तरह का होगा, एक होगा प्राइमरी सिफिक्स और एक होगा सेकेंडरी सिफिक्स। यहाँ पे हम लोग अलग अलग तरह के कंपाउंड का नेमिंग करेंगे। सबसे पहले जो सिंपल चेन होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन, तो स्ट्रेट चेन का नेमिंग करेंगे, फिर हम लोग करेंगे ब्रांच चेन का नेमिंग, और फिर जो हम लोग फंक्शनल ग्रुप पढ़े थे उसको लगा करके नेमिंग करना है। तो यहाँ मेनली तीन तरह का नेमिंग पढ़ना है हमको। सबसे फर्स्ट क्या है, स्ट्रेट चेन का नेमिंग, स्ट्रेट चेन नोमेनक्लेचर। दूसरा है ब्रांच चेन का नेमिंग, और थर्ड है नेमिंग विथ फंक्शनल ग्रुप। जब फंक्शनल ग्रुप आ जाता है तब नेम में क्या चेंजिंग आएगा वो इसमें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ कवर करने वाले हैं, स्ट्रेट चेन का नोमेनक्लेचर जो कि सिंपल नोमेनक्लेचर होता है, और दूसरा ब्रांच चेन का नेमिंग कैसे होगा। तो ये दोनों इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं, और फंक्शनल ग्रुप का जो नेमिंग होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं कि जो स्ट्रेट चेन होता है उसका नेमिंग करने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम लोग दो चीज़ जाने, एक रूट नेम और एक सिफिक्स। सिफिक्स भी कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है। जब नॉर्मल सिफिक्स लगा हुआ रहता है उसको हम लोग प्राइमरी सिफिक्स कहते हैं, जब सिर्फ बॉन्ड के आधार पर सिफिक्स लगा हो, और सेकेंडरी सिफिक्स जब कोई भी क्या आ जाए, फंक्शनल ग्रुप के साथ जो सिफिक्स लगता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी सिफिक्स। तो करेंगे रूट नेम लिखेंगे, तो रूट नेम लिखने के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं रूट नेम। ठीक है, रूट नेम क्या होता है, बेसिकली नेम ऑफ कार्बन को ही क्या कहा जाता है, रूट नेम कहा जाता है। अगर एक कार्बन है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, एक कार्बन को कहा जाता है मिथ। अगर सिंगल कार्बन हो तो उसको मिथ कहते हैं, दो हो तो इथ कहते हैं। इसी तरह 10 तक हम जानेंगे कि किस कार्बन को क्या कहा जाता है। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो उसका नेम क्या हो जाएगा, मिथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 2 है तो उसको हम लोग कहेंगे इथ। अगर नंबर ऑफ कार्बन 3 है तो उसको हम लोग कहेंगे प्रोप। अगर 4 नंबर ऑफ कार्बन है तो उसको हम लोग कहेंगे ब्यूट, और अगर 5 कार्बन है तो उसको हम लोग कहेंगे पेंट। 6 कार्बन को इसी तरह से हम लोग कहेंगे हेक्स। 7 कार्बन को कहा जाएगा हेप्ट। 8 कार्बन को कहा जाएगा ऑक्ट। 9 कार्बन को हम लोग कहेंगे नोन, और 10 कार्बन को हम लोग कहेंगे डेक। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग स्ट्रेट चेन का नेमिंग करेंगे, तब तक आप इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग देखते हैं स्ट्रेट चेन का नेमिंग कैसे करना है। तो स्ट्रेट चेन का नेमिंग करने के लिए रूल बहुत सिंपल है, बस वही करना है, रूट नेम प्लस सिफिक्स। लेकिन कौन सा सिफिक्स, प्राइमरी सिफिक्स। अब प्राइमरी सिफिक्स किसको किसको कहेंगे, तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके, एल्केन का सिफिक्स क्या होता है, एन। जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम लोग एल्केन कहते हैं, जिसमें उसका सिफिक्स क्या होता है, एन। अगर डबल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम लोग कहते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होता है तो उसको हम लोग कहते हैं आइन। तो प्राइमरी सिफिक्स में क्या आएगा, तीन चीज आएगा। एल्केन के लिए एन सिफिक्स आएगा, एल्कीन जब डबल बॉन्ड होगा तो इन सिफिक्स आएगा,
और ट्रिपल बॉन्ड जब होगा तो आइन सिफिक्स आएगा, ठीक है। और रूट नेम अभी अभी हम लोग देखे थे, एक कार्बन को मिथ कहते हैं, 2 कार्बन को इथ कहते हैं, इस तरह से हमको याद करना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं स्ट्रेट चेन का। एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, CH4। अगर इसका हम लोग बॉन्डिंग करें तो क्या होगा, C बीच में और चारों तरफ से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा। अब इसका हमको नेमिंग लिखना है, यानी CH4 का नाम लिखना है। तो हमको दिख रहा होगा कि कितना कार्बन है इसमें, 1 कार्बन है। और ये जो कार्बन है वो कैसे अटैच है, तो सिंगल बॉन्ड से अटैच है। क्योंकि सिंगल बॉन्ड से अटैच है इसीलिए यहाँ पे हम लोग सिफिक्स क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। जब भी कोई भी कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा तो वहाँ पे सिफिक्स क्या यूज करना है, एन यूज करना है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कार्बन का अगर हम लोग नाम लिखना चाहे तो कार्बन का रूट नेम क्या है, मिथ, और इसका सिफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, ये हो गया इसका रूट नेम और ये हो गया इसका सिफिक्स। सिफिक्स कैसे हमको पता चला, बॉन्ड के आधार पे। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, मिथ एन। अगर एक और एग्जांपल हम लोग सेकेंड वाला लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे CH3, CH2 और फिर यहाँ क्या दिया हुआ है, CH3, ठीक है। यहाँ अब हम लोग फिर से सिंपली वही रूल अपनाएंगे, नॉर्मल सा। कितना कार्बन है, पहले नंबर ऑफ कार्बन को गिनना है, 1, 2 और 3 कार्बन है। 3 कार्बन को क्या कहा जाता है, तो प्रोप कहा जाता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, प्रोप। और क्योंकि ये भी क्या है, सिंगल बॉन्ड से अटैच है तो इसका भी सिफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, प्रोप एन। ये हो गया सिंगल वाले का, मतलब अगर सिंगल बॉन्ड रहे तब। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं डबल बॉन्ड का। जैसे डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा, C2H4, ठीक है। इसका अगर हम लोग बॉन्ड बनाते हैं तो ये किस तरह से बॉन्डिंग करता है, यहाँ पे अगर हम लोग इसका बॉन्ड बनाए तो क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड C, इधर हाइड्रोजन अटैच है और यहाँ भी क्या अटैच है, हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन और यहाँ भी हाइड्रोजन। कार्बन का 4 बॉन्ड पुर गया, C2H4 का बॉन्ड बन गया। अब इस C2H4 का हमको नाम लिखना है, तो कितना C है, 2 C है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इथ। 2 कार्बन को क्या कहते हैं, इथ। और क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो इसका सिफिक्स क्या हो जाएगा, ईन सिफिक्स लगेगा, ENE। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ ईन। इथीन क्यों हुआ इसका नाम, क्योंकि यहाँ पे क्या था, डबल बॉन्ड से अटैच था, इसीलिए नाम क्या हो गया, इथीन। अब थर्ड एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्या ले लिए, C2H2 का। तो इसका जब हम लोग बॉन्ड बनाएंगे तो C ट्रिपल बॉन्ड C आपस में ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा और एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ रहेगा। यहाँ भी कार्बन का 4 बॉन्ड पुड़ गया। इसका अगर हम लोग नाम लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन को क्या कहा जाता है, इथ कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इथ। और क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड से तो इसमें सिफिक्स क्या लगेगा, आइन लगेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में सिफिक्स एन, डबल में इन और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है, आइन। तो यहाँ सिफिक्स क्या लगेगा, आइन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथ आइन। और याद रखेंगे क्या कि हमेशा जो डबल बॉन्ड का यानी एल्कीन और एल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर होता है वो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का होता है, इसीलिए 2 कार्बन से ही शुरू होता है। इसमें मिथीन या मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि मिथ कब आएगा, जब 1 कार्बन होगा तब। इसीलिए इस चीज़ को आप नोट करके लिख लीजिएगा कि मिथीन और मिथाइन एग्जिस्ट ही नहीं होता है, सिर्फ क्या एग्जिस्ट करता है, मिथेन। अब हम लोग देखते हैं ब्रांच चेन का नोमेनक्लेचर, ठीक है। तो ब्रांच चेन का नेमिंग देखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, CH3, CH2, CH, CH2, CH2, CH3 और ये जो बीच वाला CH है इसके साथ हम एक CH3 को अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो ये इतना लंबा सा चेन हम लोग लिए जिसमें एक और CH3 को हम लोग लगा दिए। इसमें सबसे पहला नियम होता है कि आपको चुनना है लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन कैसे चुनेंगे, लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए नियम यही है कि आपका पेन नहीं उठना चाहिए। पेन नहीं उठना चाहिए मतलब हम यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक है। पोजीशन हम इसका मान लेते हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो यहाँ हम नीचे चले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4th, मतलब ये इतना 4 का बन रहा है।
तो ये लॉन्गेस्ट चेन नहीं हुआ। लॉन्गेस्ट चेन मतलब क्या हुआ, मैक्सिमम कार्बन उसमें आना चाहिए। और अगर हम इधर से चलना शुरू करते हैं, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए, तो 1 2 3 4 5 5 ही कार्बन हो रहा है, ठीक। लेकिन अगर हम सीधा चलते हैं, इसी चीज को चलने का क्या था, दो तरीका, एक तो हम इधर से देख लिए, ठीक है, फिर लॉन्गेस्ट चेन चुनने के लिए हम लोग क्या किए, इस साइड से देख लिए। अब हम क्या करते हैं, सीधा चल के देखते हैं। तो इधर से किए थे तो 4 कार्बन आया था, इधर से चले तो 5 कार्बन टोटल आया। अब हम सीधा चल के देखते हैं कि इसमें कितना कार्बन आता है। तो सीधा जब हम चलेंगे तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। मतलब मेरा लॉन्गेस्ट चेन यही है कि हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट चलना पड़ेगा। सब में स्ट्रेट चलना जरूरी नहीं है। हम क्या करेंगे, कार्बन के नंबरिंग को देखेंगे, जिधर से ज़्यादा कार्बन पड़ रहा है वही क्या हो गया, मेरा लॉन्गेस्ट चेन हो गया। और लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद जो कार्बन बच जाता है उसको एज अ चाइल्ड कंसीडर किया जाता है। उसको हम लोग ब्रांच चेन में क्या मान लेते हैं कि वो चाइल्ड है। इसका मतलब ये जो स्ट्रेट चेन है ये हो गया पेरेंट चेन। इस पूरे चेन को हम लोग क्या बोलेंगे, पेरेंट चेन। लॉन्गेस्ट चेन को क्या कहा जाता है, पेरेंट चेन। और ये जो लटका हुआ है यहाँ पे इसके साथ, इसको हम लोग क्या मान लेंगे, चाइल्ड मान लेंगे, ठीक है। इसका रूल देखते हैं कि जब ब्रांच चेन हो, चाइल्ड भी हो और पेरेंट भी हो, तो नाम कैसे लिखते हैं। तो हर जगह क्या होता है, बच्चा को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है, यहाँ भी उसी को प्रायोरिटी दिया जाएगा। यानी ज़्यादा प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, चाइल्ड को। फिर हम लोग नेमिंग किसका करेंगे, पेरेंट का। तो नेमिंग करने के लिए यहाँ पे कुछ रूल है जो हम लोग लिख लेते हैं। रूल क्या है, अगर आपको ऐसा चाइल्ड वाला नेमिंग करना हो तो सबसे पहला है पोजीशन ऑफ चाइल्ड। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ चाइल्ड। पोजीशन ऑफ चाइल्ड कहने का मतलब क्या, अगर हम जिधर से चाइल्ड नियरेस्ट होगा सबसे पहले चुनेंगे लॉन्गेस्ट चेन, ठीक है। सेकेंड में हम क्या करेंगे, नेम जब लिखना शुरू कर देंगे लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद, जब हमको ये पता चल जाएगा कि कौन पेरेंट है और कौन चाइल्ड है, उसके बाद जब हम लोग नेमिंग करना शुरू करेंगे तो जिधर से चाइल्ड नियरेस्ट पड़ेगा उधर ही से काउंटिंग शुरू करना है। जैसे हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं 1 2 3 4, चाइल्ड किस पोजीशन पे पड़ रहा है, 4th कार्बन पे। लेकिन अगर हम इधर से गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 और ये क्या हो गया 4, तो ये क्या हो गया 1 2 3, चाइल्ड को गिन के 4 हो रहा था। तो इधर से जब हम लोग कर रहे थे 1 2 3 4, तो चाइल्ड का पोजीशन क्या हो रहा था, 4th कार्बन पे पड़ रहा था। लेकिन जब इसी काउंटिंग को हम लोग इधर से करेंगे तो 1 2 और इधर से क्या पड़ रहा है, 3rd कार्बन पे ही चाइल्ड पड़ रहा है। तो नेमिंग उधर ही से करेंगे, पोजीशन ऑफ चाइल्ड वहीं से लिखेंगे जहाँ पे क्या हो, इस नियरेस्ट पड़े वहीं से। इधर से नियरेस्ट नहीं पड़ रहा है क्योंकि इधर से 4th पोजीशन पे पड़ रहा है और इधर से क्या हो रहा है, 3rd ही पोजीशन पे पड़ रहा है, इसीलिए यहाँ से हमको नियरेस्ट पड़ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ चाइल्ड। तो चाइल्ड का पोजीशन क्या है, चाइल्ड कहाँ है, 3rd पे है चाइल्ड, ठीक है। इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, ये क्या है 3rd पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखना था, चाइल्ड का पोजीशन जो हम लोग काउंट करके लिख चुके हैं। सेकेंड लिखना है नेम ऑफ चाइल्ड, जो आपका चाइल्ड है उसका नाम क्या है, ठीक है। सेकेंड क्या है, नेम ऑफ चाइल्ड। तो ये जो चाइल्ड है हमको दिख रहा है CH3 है। CH3 अक्सर जो चाइल्ड होता है वो एल्काइल ग्रुप ही होता है, ज़्यादातर में एल्काइल ग्रुप होता है, मतलब जनरली एल्काइल ग्रुप ही रहता है और हमेशा ही रहता है, ठीक है। तो एल्काइल ग्रुप क्या रहेगा, CH3 है। CH3 का नेम क्या हो गया, मिथाइल। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 मिथाइल, ठीक है। 2 रूल को हम लोग फॉलो कर लिए, पहले पोजीशन लिखना था, पोजीशन कैसे लिखना था देख लिए। दूसरा चीज़ क्या लिखना था, नेम ऑफ चाइल्ड लिखना था, लिख दिए 3 मिथाइल। आगे क्या करना है, आगे लिखना है रूट नेम ऑफ पेरेंट। पेरेंट का रूट नेम मतलब ये जो लॉन्गेस्ट चेन चुने थे यही मेरा पेरेंट चेन था। इस पेरेंट चेन में कितना कार्बन है, तो काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसीलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, हेक्स। अब क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल हेक्स। और लास्ट हम लोग क्या लिखेंगे, प्राइमरी सिफिक्स ऑफ पेरेंट।
मतलब हमारा जो पेरेंट है यहाँ पे कहीं भी डबल बॉन्ड है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है नहीं है। अगर डबल बॉन्ड होता तो हम लोग सिफिक्स इन यूज करते, अगर ट्रिपल होता तो आइन यूज करते, कोई फंक्शनल ग्रुप होता तो उसका सिफिक्स यूज करते। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए सिफिक्स क्या लग जाएगा, एन। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, सिंपल सा 3 मिथाइल हेक्सेन। 4 रूल को फॉलो करना है, पहले पोजीशन ऑफ चाइल्ड लिखना है, फिर नेम ऑफ चाइल्ड लिखना है, फिर रूट नेम लिखना है, फिर प्राइमरी सिफिक्स ऑफ पेरेंट लिखना है। अब हम लोग देखते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 2। तो एग्जाम्पल नंबर 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इस बार एक चाइल्ड नहीं लेंगे, इस बार हम लोग 2 चाइल्ड लेके देखते हैं कि नाम कैसे लिखाता है, और दोनों चाइल्ड अलग अलग लेके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लिख लेते हैं CH3 CH2 CH CH 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि हम लोग चाइल्ड को लगाते हैं। तो चाइल्ड यहाँ पे हम लोग 3rd कार्बन पे लगा लेते हैं, 3rd कार्बन पे CH3 को लगाते हैं और 4th कार्बन पे C2H5 को लगाते हैं और सीधा चल देते हैं कहाँ, नोमेनक्लेचर के रूल पे। तो नोमेनक्लेचर क्या कहता है, पहले लॉन्गेस्ट चेन चुनिए, जो कि यहाँ देखने से ही पता चल रहा है कि यही स्ट्रेट चेन जो है वो लॉन्गेस्ट चेन होगा, क्योंकि यहाँ पे कितना 6 कार्बन लगा हुआ है यहाँ तक। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले पोजीशन ऑफ चाइल्ड यानी चाइल्ड का पोजीशन लिखना है। तो जिधर से चाइल्ड नियरेस्ट पड़ेगा, रूल नंबर 1 लॉन्गेस्ट चेन चुनना है। रूल नंबर 2 क्या करना है, चाइल्ड जिधर से नियर पड़ जाए उधड़ी से, जहाँ से नज़दीक पड़ जाए उधड़ी से नाम लिखना शुरू करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम इधर से भी चलेंगे और इधर से भी चलेंगे तो बात बराबर ही पड़ने वाला है, तो हम लोग उधर से चल के देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 2 3 और 4। पहला जो चाइल्ड है वो 3rd पे है और दूसरा जो चाइल्ड है वो 4 पे है। तो अब बात ये आता है कि इन दोनों चाइल्ड में से पहले किसका नाम लिखेंगे और बाद में किसका नाम लिखेंगे। तो जो चाइल्ड अल्फ़ाबेट में पहले आता है उसको यहाँ भी पहले रखा जाएगा, यानी इसका नाम क्या है, मिथाइल। CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल, और C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल। ठीक है, तो M और E में पहले क्या आता है, E, इसीलिए इस बार प्रायोरिटी किसको दिया जाएगा, अल्फ़ाबेट को दिया जाएगा। तभी पहले हम क्या लिखेंगे, 4 इथाइल, पोजीशन ऑफ इथाइल और नेम ऑफ इथाइल। तो सबसे पहले पोजीशन क्या है इथाइल का, 4th पोजीशन पे है, नाम है इसका इथाइल। अब अगला क्या है, अब सेकंड चाइल्ड का नेम लिखते हैं। एक चाइल्ड का नाम तो लिखा गया, अब सेकंड चाइल्ड का नेम लिखते हैं। तो सेकंड चाइल्ड क्या है, 3 पोजीशन पे है और नाम है इसका मिथाइल। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 3 मिथाइल। जैसे जैसे रूल बोलता है वैसे वैसे चले। पहले क्या किए, पोजीशन लिख लिए दोनों चाइल्ड का। अब हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट का नेम लिखेंगे। तो पेरेंट का नेम लिखने के लिए सबसे पहले पेरेंट का रूट नेम लिखना जरूरी होता है। रूट नेम क्या है, कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। तो इसका क्या हो जाएगा, हेक्स। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो सिंगल बॉन्ड है इसीलिए इसका सिफिक्स क्या हो जाएगा, एन। तो अब इसका फाइनल नेम क्या है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। नॉर्मली बस जितना रूल है उसको फॉलो करना है और लिख लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।